हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। India's non-fossil fuel based installed power generation capacity has risen to the 266.78 gigawatt in 2025. This capacity mainly include which of the following source। तो ये कौन से सोर्सेस से जो है अभी राइजन हुआ है, बढ़ा है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कोयल, लिग्नाइट और नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर विंड, डीजल, कोल बैग, मीथेन, बायोकोक एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड शेल गैस। तो राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन बी होगा, न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर विंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। We who inaugurated the new World Book Fair 2026 held भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो किसने इनोग्रेट किया था ये जो न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर होने जा रहा है 2026 का, और ये हो रहा है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो इसको इनोग्रेट किसने किया? तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी होगा, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो कौन से डेट पे जो है वर्ल्ड हिंदी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर यानी 14 सितंबर, 10 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 फरवरी। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी होगा, 10 जनवरी। द सेकेंड एडिशन ऑफ विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 बिगन एट विच वेन्यू। तो कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन है इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। तो आंसर जो इसका होगा ऑप्शन बी होगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में जो है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग हुआ है, वो है सेकेंड एडिशन। इंडियन नेवी इज ऑर्गेनाइज जॉइंट सर्विस मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप इन लक्षद्वीप फ्रॉम जनवरी 12 to 16 2026। द कैंप विल बी इनोग्रेटेड बाय। तो किसके द्वारा ये कैंप इनोग्रेटेड किया जाएगा? तो इनोग्रेटेड किया जाएगा बाय द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जस्टिस सुमेन सेन वाज ऑन इन द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट इन द जनवरी 2026। तो किस जो है हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस बने? ऑप्शन ए कोलकाता हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट है केरला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनाउंस ऑपरेशनल लॉन्च ऑफ ईरोनेट सिस्टम टू हेल्प एनआरआई वोटर विद द इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ दिस सिस्टम? तो जो है केरला के जो है सीईओ जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने अनाउंस किया कि लॉन्च ऑफ ईरोनेट जिसका काम सिस्टम टू हेल्प एनआरआई वोटर्स विद इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस, और इसका एम क्या होगा? इट प्रोवाइड पोस्टल बैलेट टू द होल केरला वोटर्स अब्रोड। इट अलाउ एनआरआई वोटर टू वोट ऑनलाइन डायरेक्टली। इट इनेबल्स एनआरआई वोटर टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट अपेयरिंग इन पर्सन फॉर द हियरिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये इनेबल करेगा एनआरआई वोटर्स को कि सबमिट करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विदाउट अपेयरिंग इन पर्सन फॉर द हियरिंग। नेक्स्ट है देविंदर सिंह गर्चा who passed away at the age of 74 associated with which sport for the India। तो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी हॉकी से ये संबंधित थे। सिक्किम हैज अनाउंस प्लान टू इंट्रोड्यूस विच विंटर स्पोर्ट इन द स्टेट। तो कौन सा जो है विंटर स्पोर्ट्स जो है सिक्किम ने अनाउंस किया है? तो सिक्किम स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी, कर्लिंग। तो ऑप्शन जो इसका सी होगा, आइस हॉकी। यूनियन होम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह एड्रेस द महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन एक्सपो 2026 इन विच सिटी। तो किस सिटी में जो है इसको होस्ट किया जाएगा? तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जोधपुर। Which DRDO laboratory successfully conducted long duration ground test of a full scale actively cooled scramjet engine। तो DRDO लेबोरेटरी ने जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट ऑफ फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन। तो ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन जो है ए होगा, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च परम शक्ति एक्ट। तो परम शक्ति लॉन्च किया है कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में जो है परम शक्ति को जो है लॉन्च किया। नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय, तो किसके द्वारा जो है नेशनल आईईडी जो है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इनोग्रेट किया गया? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा जो है ये इनोग्रेट किया गया है। Who chaired the 9th Apex Level and Code meeting in New Delhi to review the national anti-drug effort? तो किसने जो है ये चेयर किया इस मीटिंग को? तो ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी होगा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। नेक्स्ट है द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ स्तूपा एट जेहानपोरा हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कश्मीर। ठीक है, its role in the Maurya administration, its rich Gandhara Buddhist heritage, historical importance as a center of Buddhist culture and learning, its prominence in Mughal architecture, statue as a medieval trade hub. The right answer option भी होगा, it is a rich मतलब Gandhara Buddhist heritage and historical importance as a center of Buddhist culture and learning. Next है Sakcham Valley, strategically located north of the Karakoram watershed, is considered, इसको जो है कंसिडर करते हैं पार्ट ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर या इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, रीजन अंडर द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया फर्स्ट एवर एंगेजमेंट इन वेबिनार वेमर ट्रायंगल इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन, तो इंडिया ने पहली बार जो है वेमर ट्रायंगल में जो है इन्वॉल्व किया पार्टिसिपेशन, तो किसने किया? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। 18 scientists have achieved world successful 2 Tbit free space optical communication using, तो साइंटिस्ट ने अचीव किया वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल 2 बिट फ्री स्पेस ऑप्टिकल जो है कम्युनिकेशन है उसको कौन से किस चीज को यूज करके? सबमरीन ऑप्टिकल केबल, स्मॉल ऑप्टिकल टर्मिनल माउंटेबल ऑन सैटेलाइट हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन, ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव टावर एंड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इन अर्बन एरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर ड्रग एंड अब्यूज प्रिवेंशन कंट्रोल यानी एनकोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ऑप्शन है 2016 एंड रिस्ट्रक्चर्ड इन 2019 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, 2015 एंड रिस्ट्रक्चर्ड इन 2018 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड 2017 restructured in 2020 under the Ministry of Home Affairs, 2018 restructured in 2021 under the Ministry of Defense। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था और रिस्ट्रक्चर किया गया था 2019 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ग्रेफिन ऑफन कॉल्ड वंडर मटेरियल एंड मिरेकल मटेरियल इज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, से स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑप्शन है सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन द 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस, a single layer of carbon atom arranged in a 2 dimensional hexagonal lattice, multiple layer of carbon atom tetrahedral structure, and single layer of carbon atom arranged in a 1 dimensional chain। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, और सिंगल लेयर ऑफ एटम होता है कार्बन का अरेंज इन द 2 डायमेंशनल हेक्सागोन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसी के साथ हमारा आज का 24 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।